तो आमिर भाई, आप ये बता रहे थे हीरो का एक्सपीरियंस आपका बहुत बुरा रहा है सर्विस का। एक्सपीरियंस इसलिए बुरा है, एक तो आपने ये बताया था कि लेते टाइम भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा बहुत रहा है बेकार था। और सर्विस का भी इनका एक्सपीरियंस बहुत सर्विस बुरा का रहा भी है हीरो मतलब का। जैसे कोई कस्टमर जाता है, पूछता है जी सर क्या चाहिए आपको, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। अच्छा। सेल अच्छी चल रही है, उन्होंने कहा हाँ जी ये गाड़ी है, ये लेनी है आपको, ये इतने में, इतने बात खत्म हो गई। नहीं, आपने वो भी कहा था ना कि फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, वहां मिलेगी। इन्होंने ये बताया सिर्फ था इतना कि ही बोला गया है। फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, गाड़ी वहां खड़ी है, देख लो। हाँ, यही था ना। सेम है, जाओगे और फर्स्ट फ्लोर पे भी मतलब जैसे देख लिया आपने, अच्छा ये गाड़ी है। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटो रिव्यू इंडिया पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आया हूं एक हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर। उसका हम करेंगे आज एक ऑनरशिप रिव्यू। जानेंगे कस्टमर से उसको लेने में फायदा है या नहीं है, कितने किलोमीटर की उसकी रेंज आ रही है, क्या उसका सर्विस एक्सपीरियंस रहा है। आइए चलिए जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका एक रिव्यू ले रहे थे, ये इस दिखने में कैसी लगती है और इसकी लुक कैसी है, मोटर वगैरह कैसी है। बात करते हैं इसकी फ्रंट साइड से, जो इसकी लुक है फ्रंट साइड से कैसी दिखाई देती है। इसकी बोल्ड लुक दी गई है काफी, मतलब कोई ज्यादा एजेस वगैरह नहीं दिए गए, एक शार्प एजेस भी नहीं है इसमें कुछ। खाली आपको दिखाई देगी एक राउंडेड बॉडी दिखाई देगी, जिसमें कि एक इसकी जो सबसे मेन जो बॉडी की लुक निकालती है हेडलाइट है इसकी। और ये जो हेडलाइट जो डीआरएल इसके दिए गए हैं वो एच के डिजाइन में दिए गए, जैसे हीरो को रिप्रेजेंट कर रही है ये। और इसके जो ये मेन लो बीम चालू है इस टाइम, ये हाई बीम, ये चार लाइट जो साइड में दी गई है वो भी है। और बाकी करें इसके ऊपर की बात, ये है इसके इंडिकेटर इसके अंदर ही हैंडल के अंदर दिए गए हैं ताकि ये टूटे ना, जैसे आमतौर पर बाइकों के टूटे रहते हैं, साइडों में लटके रहते हैं। और आते हैं इसकी साइड लुक पर। साइड लुक से हमारे को कुछ ज्यादा इतनी डिजाइनर कोई शार्प एज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बॉडी है इसकी, बिल्कुल प्लेन राउंडेड है, जैसे कि VX2 मॉडल आप देख रहे हो। और यहाँ पे ये साइड में आप डिजाइन देख रहे हो, इतना कोई ज्यादा एजेस नहीं दिया गया साइड लुक में, आपको सिंपल दिखाई देगी बिल्कुल। और राइड के अंदर मामले में ये काफी कंफर्ट स्कूटर है। हाँ, ये मैंने खुद चला कर देखी है, काफी शॉकर भी काफी अच्छे है इसके। और नहीं ज्यादा कोई झटके वगैरह ऐसा कुछ नहीं फील होता। बाकी बैक साइड से बात करें, बैक साइड में हम आ गए, इसकी लाइट जैसे ही फ्रंट साइड में डिजाइन दिया गया है हेडलाइट का, ऐसे ही बैक साइड में डिजाइन दिया गया है जो कि हीरो को रिप्रेजेंट करती है। एच का डिजाइन दिया गया है इसका, हीरो विदा पावर्ड बाय हीरो, ये आप देख सकते हो। और इंडिकेटर इसमें भी पीछे जैसे फ्रंट में दिए गए हैं वैसे ही पीछे दिए गए हैं, इनबिल्ड है ये अंदर ही, ये टूटेंगे नहीं, ये काफी अच्छी चीज है। बाकी इसकी बात करें मोटर की, इसकी 6 किलो वाट की मोटर है जो कि PMSM जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर है। ये एक मैग्नेटिक फ्रिक्शन देती है जो कि इसको आपको इंस्टेंट पावर मिलती है इस मोटर में, काफी अच्छी पावर है, काफी अच्छा पिकअप हमारे को मिलता है, हमने जैसे चलाई है। इस साइड से आप बात करेंगे हम इसके जो स्टोरेज है, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इसके चार्जिंग पॉइंट पर। ये एक पब्लिक चार्जिंग पॉइंट है जिसमें आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। सिर्फ 62 मिनट में आप 0 to 80% आप चार्ज कर सकते हो इसको। वो आपको मिलेगा एथर का, और ये चार्जिंग स्टेशन हीरो के नाम से और एथर के जो दो टाइप है एक साथ, ये चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज होगी। बाकी आपको एक हुक मिलेगा, ये 3 किलो तक का लोड ले सकता है हुक। बाकी आपको इसमें यहाँ मिलेगा एक चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल का डाटा केबल लगा के अपना मोबाइल यहाँ रख सकते हैं आराम से इजीली, काफी गहरा है ये। और बाकी चार्जिंग में इसमें लॉक में आपको इसी में ही पुश कर कर एक डिग्गी खोलने का दिया गया है, बाकी ऑन हो गई है। बात करते हैं इसके हैजर्ड लाइट ऑन करने के लिए एक स्विच दिया गया है, एक इको, इसमें ये जो दिया गया है मोड चेंज करने के लिए, पार्क मोड है और एक मोड चेंज करने के लिए है, जिसमें आप देख सकते हो इको, राइडर एंड स्पोर्ट मोड, इसको आप ऑन कर सकते हो। इसमें ये किल स्विच और स्टार्ट स्टॉप बटन है। बाकी इसकी ब्रेक काफी अच्छी है। अब बात करते हैं इसकी मीटर की, जो डिस्प्ले है वो 4.3 इंचज की डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आप मोबाइल कनेक्टिविटी कर सकते हो, आपको ट्रिप ए और ट्रिप बी दिखाएगा। ये सैटरडे डे 2 मई दिखा रहा है, ये करंट दिखा रहा है राइट 164 किलोमीटर 12, ये सारी चीज दिखा रहा है। फोन इज नॉट कनेक्टेड, ये सारी चीज इसमें दिखाता है। इसमें नेविगेशन वगैरह भी दिखाता है आपको, अगर आप इसने अपने मोबाइल से कनेक्ट करा है तो। हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है, ये एक जॉयस्टिक है इसको डिस्प्ले को चलाने के लिए। ये इमरजेंसी बटन है, ये आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी आपको मतलब ऐसा फील होता है कि इमरजेंसी है। और ये इंडिकेटर, ये हॉर्न। बात करते हैं इसके मोड चेंज करने की, जो मोड चेंज करेंगे हम, ये आ गया है इको मोड। अब हम चेंज करते हैं, इसका आ गया है एक राइड मोड। राइड मोड में इसकी रेंज है स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट मोड में इसकी रेंज दिखा रहा है 51 और बैटरीज दिखा रहा है 77, दोनों 77 चार्ज है, मगर रेंज दिखा रहा है 51 स्पोर्ट मोड में। अब राइड मोड पे जाइए, राइड मोड में दिखा रहा है इसकी रेंज दिखा रहा है 58 किलोमीटर, जिसमें कि ये चलेगी 58 किलोमीटर। और अब इको मोड पे जाइए, इको मोड पे दिखा रहा है 77, ये इको मोड है, इसमें 40 से ऊपर नहीं जाएगी, 40 41 लास्ट है 43। और ये अब जाएगी जिसमें राइड मोड में जाएगी ये 60 के आसपास, और स्पोर्ट मोड में जाएगी ये 81 तक लास्ट।
ये स्पीड में पिकअप में काफी अच्छी है चलने में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिग्गी का स्पेस। तो डिग्गी का स्पेस काफी अच्छा दिया गया है। आप बैटरी के साथ साथ एक बड़ा हेलमेट आराम से रख सकते हो और इसी के अंदर बैटरी है। आप चाहो तो बैटरी निकाल कर चार्ज करो, चाहे तो इसी में एक साथ चार्ज करो। ये रहा इसका स्विच, जो बैटरी एक साथ चार्ज करनी हो तो इसको यहाँ पे लगाइए प्लग को, ये चार्ज होने लगेगी दोनों एक साथ। अगर आपको जैसे आप ऊपर फ्लोर पर रहते हो तो आपको बैटरी निकाल कर आप अपने रूम में जाकर चार्ज कर सकते हो आराम से इजीली। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ अभी। ये देखिए 2 बैटरीज है इसके अंदर। आप चाहो तो सिंगल निकाल के भी चार्ज कर सकते हो और चाहो तो इसको एक साथ भी चार्ज कर सकते हो यहाँ पर लगाकर। अगर आपको रूम में ले जानी है, रूम में चार्ज करनी है तो आप निकाल के आराम से इजीली जो से भी फ्लोर पे आप रहते हो आराम से इजीली चार्ज कर सकते हो। इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है और एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। अगर आप आपके पास खड़ी करने की जगह नहीं है, आप स्कूटी कहीं और करते हो पार्किंग वगैरह में, चार्जिंग स्टेशन नहीं है कहीं पे या चार्जिंग पॉइंट नहीं है कहीं पे, तो आप जाइए और निकालिए अपनी बैटरी को, अपने रूम पर ले जाइए और वहां पे चार्ज करिए आराम से। तो ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये जब आप चार्ज करोगे तो ये सिंगल सिंगल चार्ज होगी। सिंगल चार्ज होगी तो मतलब कि आपको बीच में, अगर आप रात को चार्ज करते हो, जैसे रात को चार्ज करने के बाद आपको एक चार्जिंग पे आपने लगा दी और दूसरी चार्ज आपको करनी है, अगर आप भूल गए तो वो आपकी एक बैटरी चार्ज रह जाएगी और आप भूल कर या सो जाओगे रात को या तो फिर वो रह ही जाएगी बैटरी चार्ज होनी। तो ये एक डिसएडवांटेज है, अगर आपको उठना पड़ेगा और फिर चार्ज करनी पड़ेगी, ये एक टेंशन ही है। बात करते हैं इसकी टायर साइज की। टायर साइज आपको आगे मिलेगा फ्रंट साइड में 1280/90। रियर टायर आपको मिलेगा 1280/100। तो मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इस स्कूटी के ओनर से। ये है आमिर भाई। आमिर भाई आमिर भाई हमें बताएंगे इस स्कूटी को लेने में फायदा है या नहीं है। आमिर भाई सबसे पहले ये बताओ, ये स्कूटी आपने क्यों चूज करी। बैटरी की वजह से ही थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है। हाँ जी, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर बैटरी की छोड़ के अगर पेट्रोल ही लोगे तो बेनिफिट। क्यों भाई, आपने ली स्कूटी इलेक्ट्रिक और आप कह रहे हो लो जो पेट्रोल। सोचा था वो नहीं हो रहा ना। जो सोचा था वो नहीं वो हो रहा। नहीं देखो हो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है ऐसा। इको पर 100 की रेंज है। इको पे 100 की रेंज है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे आप राइडर मोड पे लगाओगे सीधे 15 किलोमीटर गायब है, चाहे आप 5 किलोमीटर चलो चाहे 2 किलोमीटर चलो। अच्छा, ये जब आप माइनस दोबारा मतलब हो गए तो हो माइनस गए। हो गए तो हो गए। अच्छा, जी। तो अब देख रहे हो ओनर क्या कह रहे हैं। ओनर कह रहे हैं अगर आप इसको इको मोड से अगर स्पोर्ट मोड पे जाते हो, चेंज करने पे सीधा माइनस हो जाते हैं 15 किलोमीटर। ये चीज ये बहुत मतलब माइनस पॉइंट है इस चीज का। ये माइनस नहीं होने चाहिए। जैसे ये अगर आप चला रहे हो, जितने किलोमीटर चले, मान के चलो 2 से 3 किलोमीटर अगर माइनस हो रहा है वो तो चलो ठीक है, बाकी 15 किलोमीटर माइनस हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एथर भी आती है स्कूटी और टीवीएस की आईक्यू भी आती है, तो आपने यही की चूज करी, ये बताइए सबसे पहले। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे आप मान लो सिंगल बैटरी पे इसको चार्ज करके चला सकते हो। सिंगल बैटरी पे चार्ज करके चला सकते हो। मान लो आपकी 2 बैटरी हैं, आपने ठीक एक है। बैटरी घर पे चार्ज लगा दी और दूसरी बैटरी आप इसके अंदर लगा के आप कुछ काम कर सकते हो। बस एक बेनिफिट ये है इसका, और मेरे के कोई और बेनिफिट नहीं है। और दूसरा 4 किलोमीटर के बाद ये दम तोड़ देगी। 4 किलोमीटर। लास्ट जो 4 किलोमीटर बचेंगे उसमें आपको धक्का लगाना पड़ेगा इसमें। इनका कहने का मतलब है कि 4% अगर लास्ट में बैटरी रह जाती है तो ये नहीं चालू होती है, ओनली इसकी लाइटें ऑन रहती है और ये चलती नहीं है, यही कहना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये 4% का क्या मसला है समझ नहीं आया। 4% का मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि 4% के बाद बैटरी स्कूटी बंदी हो जाएगी, क्योंकि 4% तो बैटरी है ना। और बाकी आपको इसमें क्या कमी लगी। और बाकी बॉडी लाइन भी थोड़ी सी मतलब हल्की है। बॉडी लाइन के भी ये कह रहे हैं कि बहुत हल्की है। क्यों ऐसा क्यों है, आपने ये पॉइंट क्यों बताया बॉडी लाइन हल्की है। सिर्फ खोलने पर ही टूट गया। खोलने पर टूट गया हाँ। मतलब आपसे या। मतलब जब मैं सर्विस सेंटर पे गया था, एक तो हाँ। सर्विस सबसे बेकार है। अच्छा, सर्विस सेंटर तो सबसे बेकार है। और इसकी एक छोटी बैटरी भी होती है। एक छोटी बैटरी जो, हाँ मतलब लाइट ये वगैरह नीचे के लिए है। सेल्फ के लिए है। हाँ, यहाँ पर ये नीचे है इस जगह पे। अच्छा, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से 2 महीने भी नहीं हुए उसने दम तोड़ चुकी। मतलब बैटरी वीक हो गई। बैटरी वीक हो चुकी है। अब वो ये आपने कंपनी, कंपनी में बताया। हाँ मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि ये कम से कम 1 हफ्ता आपको मेरे को देनी पड़ेगी। बैटरी देनी पड़ेगी, जब जाके भी चेंज करके मिलेगी। लेकिन 1 अच्छा। हफ्ता कम से कम 2 हफ्ते मान के चलो देनी पड़ेगी। मतलब और वो बिना पहले उसके रखे। चालू नहीं होगी। लो भाई, अब वो चालू नहीं होगी उनकी, मतलब स्कूटी उनके पास ही खड़ी रहेगी। उनके पास ही खड़ी रहेगी। तो आमिर भाई आप ये बता रहे थे हीरो का एक्सपीरियंस आपका बहुत बुरा रहा है सर्विस का। एक्सपीरियंस इसलिए बुरा है, एक तो आपने ये बताया था कि लेते टाइम भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा बहुत रहा है बेकार था। और सर्विस का भी इनका एक्सपीरियंस बहुत सर्विस बुरा का रहा हीरो मतलब का। जैसे कोई कस्टमर जाता है, पूछता है जी सर क्या चाहिए आपको, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। अच्छा, सेल अच्छी चल रही है, उन्होंने कहा हाँ जी ये गाड़ी ये लेनी है आपको, ये इतने में इतने, बात खत्म हो गई। नहीं आपने वो भी कहा था ना कि फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ वहां मिलेगी। इन्होंने ये बताया सिर्फ था इतना कि ही बोला गया है। फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, गाड़ी वहां खड़ी है देख लो, हाँ यही था ना। सेम है, जाओगे और फर्स्ट फ्लोर पे भी मतलब जैसे देख लिया आपने, अच्छा ये गाड़ी है। अब हाँ। आपने कहा ये गाड़ी है ना, तो सिर्फ इतना ही बताया जाएगा ये इतने किलोमीटर चलती है, इतना है और इतने की मिलेगी, इतने की पड़ेगी, बस बात खत्म। किसी अच्छा, को कुछ समझाना नहीं, किसी को कुछ नहीं, सबसे बेकार। ये देख लो हीरो वालों, अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस जो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सुधारो।
और अगर और- हम सर्विस सेंटर जाते हैं उसमें भी बहुत लफड़े हैं। अच्छा, सुबह 8 बजे आपको गाड़ी देनी पड़ेगी, 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, जिसमें कि गाड़ियों पे इतनी नहीं है सर्विस, इलेक्ट्रिक स्कूटर की इतनी नहीं है, सही इतनी कह रहे नहीं हो, है। ठीक तब है। आपको 3 घंटे वेट करने के बाद भी ये बोला जाता है कि सर आपको शाम को मिलेगी, शाम को मिलेगी। आज नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद सर्विस तो खैर क्या ही बोलना, वो बस मजबूरी है, और अब तो खरीद सर्विस पे ली। तो ऐसा कुछ चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होता है, खाली वो चेक करते हैं ब्रेक वगैरह ठीक है नहीं है, बाकी मोटर वगैरह स्टार्ट वगैरह करके सारी चीज चेक करते हैं। बाकी आपको इतना टाइम क्यों लगाया सिर्फ वॉश करने में? सिर्फ वॉशिंग, सिर्फ वॉश करने में इनके साथ कितने घंटे ले लिए? पूरे 3 घंटे सुबह ले लिए और पूरी रात को कोई 5 बजे तक दिया था लास्ट। 5 बजे दिए इनको गाड़ी, ओनली वॉश करके और चेक करके, उसमें कुछ नहीं हुआ है। और बाकी इनका ब्रेक और कर दिया, क्या ब्रेक कर दिया था बता रहे थे आप? वाइजर, ये वाइजर टाइट करने में टूट गया, ये समझ लो। इतना हल्का मटेरियल, बॉडी। इतनी हल्की बॉडी बता रहे हैं कस्टमर, कंपनी में इन्होंने दी थी, पेचकस से टाइट करा इन्होंने, वो वहीं ब्रेक हो गया है। इतना एक्सपीरियंस इनका बेकार रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। ऑनर आपके सामने खड़े हैं। मैं सर्विस सेंटर के अभी तक कम से कम 7 से 8 चक्कर काट चुका हूँ, 7 से 8 चक्कर ये काट चुके हैं लेकिन सर्विस सेंटर के। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके स्टार्टिंग से ही इस मास्टर क्लिपर में दिक्कत है। अच्छा, ब्रेक तो के। हाँ, ये मास्टर क्लिपर में दिक्कत है, उन्होंने बताया भी है दिक्कत है, अच्छा चेंज करने के लिए कहा भी है, अच्छा लेकिन ना तो पार्ट्स आ रहे, अच्छा। ना उनका टाइम आ रहा। डेली जाके लो, बस गाड़ी दे के आ जाओ और हीरो रात में ले वालों जाओ। हीरो वालों के पास भी पार्ट नहीं है, देख लो, बताओ। हीरो इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया की, पार्ट्स की अगर शॉर्टेज होगी तो भैया फिर तो गाड़ी खड़ी रहेगी उनके पास, ये तो फिर बुरा काम होने वाली बात है कस्टमर के साथ। इसको चलाने में कैसा फील करते हो ये बताओ, इसकी चलाने राइड में क्वालिटी ठीक है, कैसी है? अभी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई है। इसकी सीटिंग पोस्चर बहुत सीटिंग अच्छा है, हाथ इतने मतलब ऐसे नहीं है कि एग्रेशन हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मतलब काफी कंफर्ट है। और मैं बात करूं अगर इसके, कोई भी हाइट का आराम से इसे चला सकता है। अब तुम्हारी हाइट कितनी है आमिर भाई? 5'5" होगी शायद। 5'5" है, इनके आराम से पैर जाते हैं और कंफर्टेबली ये चलाते हैं। और मेरी 5'8" है, मैं आराम से इस पे बैठ सकता हूँ, और काफी चौड़ी सीट है इसकी। आपने अभी तक इसको सिंगल राइड करा है या ट्रिपल राइड करा है? सिंगल ट्रिपल राइड दोनों करें, दिक्कत राइडिंग में कोई नहीं है। अच्छा, ओके। तो आपने ये बैटरी के साथ ली है, जी, एक ये स्कीम के साथ भी आती है, अगर आप बैटरी रेंट पे भी ले सकते हो इसकी, ये स्कीम के साथ भी कंपनियां देती हैं। अगर आप खाली स्कूटी लेना चाहोगे, बैटरी रेंट पर लेना चाहोगे, आपको चार्जिंग फ्री मिलेगी 1 साल तक, और उस पे कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो रेंट पे रहती है। बाकी आपने लिए बैटरी के साथ कितने की पड़ी आपको ये मुझे बढ़िया 1,21,800। 1,21,800। 1 लाख, ऑर्बिटर तो इससे सस्ती है वैसे टीवीएस की, वो 1,18,000 के आसपास है। तो मतलब 3-4 हजार सस्ते है कुछ। हाँ, जो आमिर भाई बात कर रहे थे, इसकी प्लास्टिक बॉडी पार्ट जो टूट गया था वो ये है, एक पेचकस से टाइट करने से ये बॉडी पार्ट इसका टूट गया है। बताओ, इतना हल्का बॉडी पार्ट है, इसकी प्लास्टिक बॉडी है, और यहाँ से ये टूट गया है, देखिए। ये जो आप देख रहे हो, ये कैसे टूटा आमिर भाई? ये भी खोलने पर ही। ये भी खोलने पर टूटा है, ये नक्का देखो, ये यहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज यहाँ से टूट चुकी है। ये कंपनी वाले क्या कह रहे हैं, डाल कर देंगे? हाँ, डालकर। ठीक है, ये भी काफी अच्छी बात है, कंपनी वाले डालकर दे रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर नहीं उन्होंने थोपा है। बाकी स्कूटर की बात करें तो काफी चलाने में काफी अच्छा है, और राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है, शॉकर भी अच्छी है, और टायर साइज एक तरीके से मुझे पीछे थोड़ा सा 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ा देना चाहिए था, जैसे 14 का करना चाहिए था, जैसे ऑर्बिटर में 14 का है पीछे और आगे 12 का है, इसमें दोनों ही सेम दिए गए हैं, आगे भी 12 और पीछे भी 12। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आमिर भाई, आप थोड़ी सी मेरे भाई व्यूअर के को बोल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी शुरू से एंड तक के, क्या एक्सपीरियंस था क्या नहीं था। भाई का चैनल का नाम है ऑटो रिव्यू इंडिया, सब्सक्राइब मोर प्लीज।